नमस्ते। मैं रमावती कुमारी आज फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, आज का मेरा विषय है पुस्तकालय का इतिहास। आज मैं आप लोगों को पुस्तकालय के इतिहास के बारे में बताऊंगी। वृक्ष की छाल से बने कागज का आविष्कार मिस्र में हुआ था। मिस्र लिपि का विकास काल ईसा से 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। लगभग ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में राजा एमोनोफिस के काल का एक ग्रंथ वृक्ष तत्व निर्मित कागज। प्राचीन मिस्र में अनेक पुस्तकालय थे। इनमें से कई विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ लग गए तथा जो बचे हुए ग्रंथ थे ग्रीक राज्य के हाथ पड़ गए। ये पुस्तकालय प्रायः वहाँ के विशाल मंदिरों और राजप्रासादों के साथ संबंध थे। सबसे पहला पुस्तकालय राजा ओसीमंडिया के नाम से स्थापित किया गया। राजा ओसीमंडिया ने पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर आत्मा के लिए औषधि शीर्षक पट लगवाया था। पुजारियों के संरक्षण में प्राचीन मिस्र में अनेक पुस्तकालयों का विकास हुआ था। प्राचीन असीरिया राज्य की राजधानी निनिमी नगर में असुरवाणीपाल राजा का पुस्तकालय अत्यंत प्रसिद्ध था। इस पुस्तकालय में ग्रंथों की संख्या 20,000 थी और यह राजा के निजी प्रासाद में स्थित था। राजा असुरवाणीपाल बड़े साहित्य प्रेमी थे और इस पुस्तकालय की स्थापना में उन्होंने बड़ा योगदान दिया था। प्राचीन ग्रीस राज्य में पिसिस्ट्रसन ने सर्वप्रथम एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। इसके पश्चात एलिस गैलिस महान दार्शनिक प्लेटो ने भी पुस्तकालय के संग्रह स्थापित किए थे। ट्रावा के मत अनुसार अरस्तु ही पहला दार्शनिक था जिसने पुस्तकालय की स्थापना की, परंतु अलेक्जेंड्रिया का प्राचीन पुस्तकालय ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। इस महानगर में 2 प्रमुख पुस्तकालयों का उल्लेख मिलता है। बड़ा पुस्तकालय विश्वविद्यालय के साथ संबंध था। दूसरा पुस्तकालय सिरापियम विभाग के साथ था। अनुमान लगाया जाता है कि अलेक्जेंड्रिया के विशाल पुस्तकालय में लगभग 70,000 ग्रंथ थे। जूलियस सीजर ने 47 ईस्वी में इस नगर पर आक्रमण किया और पुस्तकालय तथा पुस्तकालय के सभी ग्रंथ जलकर राख हो गए। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह महान क्षति थी। इस क्षतिपूर्ति की ओर क्लियोपेट्रा का ध्यान गया और उसने अलेक्जेंड्रिया में फिर से एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की। उसने अनेक पुस्तकालयों का जीर्णोद्धार कराया। सरसेनिया की भयंकर आक्रमण ज्वाला में यह पुस्तकालय भी सदा के लिए भस्म हो गया और रहा सहा संग्रह ओमर खलीफा की सेना ने समाप्त कर दिया। ग्रीक साहित्य का रोम में बड़ा प्रचार था। अरस्तु के निजी पुस्तकालयों को रोम के विजेता अपने यहाँ ले आए।
ईसा के 1 शताब्दी पूर्व लैटिन साहित्य के स्वर्ण युग में निजी पुस्तकालय कितने ही घरों में स्थापित किए जा चुके थे, परंतु जूलियस सीजर ने ही रोम में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करने की योजना बनाई थी, जिसे बाद में उनके एक घनिष्ठ मित्र एसिनीबस पोलियो ने क्रियान्वित की। सम्राट आगस्टस ने भी पोलियो की परंपरा का निर्वाह किया और उसने उन अनेक पुस्तकालयों की स्थापना की। रोम की राजधानी में 4वीं शताब्दी में लगभग 28 महान ग्रंथागार में इसके सिवा लीवर, कोमन, मिलान, एथेंस, स्मिर्न, पोर्ट्री और हाकुलेनियम आदि प्राचीन नगरों में भी पुस्तकालयों के होने का उल्लेख मिलता है। अन्य देशों की भांति भारत में भी पुस्तकालयों की परंपरा आदि काल से चली आ रही है। आज के लगभग 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अपनी चरम सीमा पर था। इस प्रकार के अनेक प्रमाण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सांस्कृतिक समाज पंजाब से लेकर सिंधु और बिलोचिस्तान एक फैला हुआ था। संभवतः उस काल में चित्रकला का विकास भारत में हो चुका था। इतिहासकार यह बात स्वीकार करते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अनेक पुस्तकालय थे। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात लगभग 3000 ईस्वी पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इन्होंने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया। भोजपत्रों एवं ताड़पत्रों पर ग्रंथ लिखे जाते थे, परंतु शिष्यों के लिए उनका उपयोग सीमित था। गुरुओं के पास इस प्रकार की हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह रहता था, जिसे हम निजी पुस्तकालय कह सकते हैं। वैदिक काल में वेदों, इतिहासों और पुराणों, व्याकरण और ज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंधित ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया। इस काल में अनेक विषय गुरुकुलों में छात्रों को पढ़ाए जाते थे और उनसे संबंधित अनेक ग्रंथ पुस्तकालयों पर भी पढ़ा। अहमदाबाद, पटना, पूना, नासिक और सूरत आदि नगरों में आज भी प्राचीन जैन ग्रंथों के संग्रह है। भारतीय ज्ञानपीठ के प्रयत्न से दक्षिण में 5 ग्रंथों की खोज की गई, तो उनमें अनेक ताड़पत्र, हस्तलिखित ग्रंथ और अप्रकाशित ग्रंथ प्राप्त हुए। बौद्ध काल में तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों का विकास हुआ, जिनके साथ बहुत अच्छे पुस्तकालय थे। तक्षशिला के पुस्तकालय में वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, चित्रकला,
कृषि कला, पशुपालन आदि अनेक विषयों के ग्रंथ संग्रहित थे। ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व नालंदा के विशाल पुस्तकालय का वर्णन मिलता है। इस पुस्तकालय का नाम धर्मजंग था, जिसकी स्थापना समादित्य ने की थी। इस पुस्तकालय को अनेक बड़े बड़े राजाओं और धनी साहूकारों से सहायता मिलती थी। पुस्तकालय में 3 भाग थे: रलोधी, रत्न सागर और रत्न रजम। पुस्तकें इन विभागों के विषय अनुसार व्यवस्थित की जाती थी और इनकी पूर्ण सुरक्षा की जाती थी। अनेक विदेशी विद्वानों ने, जैसे चीन यात्री फाहियान वेनसोंग और इत्सित ने अपने यात्रा वृत्तों में नालंदा पुस्तकालय का वर्णन किया है। ये अपने साथ अनेक हस्तलिखित ग्रंथ भी ले गए थे। इसके अतिरिक्त अनेक विदेशी विद्वान नालंदा के पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए आए। वैसे तो बौद्ध राजाओं के निर्बल होने पर उनके अनेक शासकों ने इस पुस्तकालय पर कुदृष्टि डाली, परंतु बख्तियार खिलजी ने सन 1205 ईस्वी में इसका पूर्ण विध्वंस कर दिया। कुछ ग्रंथों को लेकर छात्र और भिक्षु भाग गए। इस प्रकार शताब्दियों से संरक्षित और पोषित ज्ञान के इस अनन्य केंद्र का लगभग अंत ही हो गया। इन्हीं पुस्तकालयों की श्रेणियों में विक्रमशिला एवं वल्लभी के पुस्तकालय थे, जो पूर्ण रूप से विकसित थे और यहाँ पर अनेक हस्तलिखित ग्रंथ सुसज्जित थे। इस पुस्तकालयों का भी दुखद विध्वंस बख्तियार खिलजी की कुदृष्टि के द्वारा ही हुआ। गुजरात राज्य में वल्लभी नगर में एक विशाल पुस्तकालय था, जिसकी स्थापना राजा धानसेन की बहन दक्षा ने की थी। इस पुस्तकालयों में पाठ्य ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक विषयों की पुस्तकें संग्रहित थी। पुस्तकालय का संपूर्ण व्यय राजकोष से ही वहन किया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में पुस्तकालयों का समुचित विकास अपनी चरम सीमा पर था। मुस्लिम काल में भी हमारे देश में अनेक पुस्तकालयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नगरकोटा का पुस्तकालय एवं महमूद गवाम द्वारा स्थापित पुस्तकालय था। अकबर के पुस्तकालय में लगभग 25,000 ग्रंथ संग्रहित थे। तंजीर में राजा सरभोजी का पुस्तकालय आज भी जीवित है। इसमें 18,000 से अधिक ग्रंथ तो केवल संस्कृत भाषा में ही लिपिबद्ध है। विभिन्न विषयों से संबंधित भारतीय भाषाओं के अति प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ भी यहाँ सुरक्षित हैं। अब हम देखेंगे
आधुनिक पुस्तकालय एवं पुस्तकालय आंदोलन। चौथी शताब्दी के अंत में पश्चिमी साम्राज्यों के पतन के साथ साथ प्राचीन पुस्तकालयों का विकास भी अवरुद्ध हो गया और लगभग 12वीं शताब्दी तक और कोई क्रांतिकारी प्रयास नहीं हुआ। परंतु इसके पश्चात लोगों का ध्यान धीरे धीरे अध्ययन एवं साहित्य के संरक्षण की ओर आकर्षित होने लगा और 15वीं शताब्दी के पश्चात तो पश्चिम के अनेक देशों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के महत्वपूर्ण प्रयास होने लगे। ब्रिटेन में ब्रिटिश म्यूजियम नामक पुस्तकालय की स्थापना 1756 ईस्वी में हुई। इसमें अनेक पुस्तकालयों के ग्रंथों को सम्मिलित कर दिया गया एवं इस पुस्तकालय को अनेक विद्वानों के निजी संग्रह प्राप्त होते रहे। 1763 में जॉर्ज तृतीय ने प्रसिद्ध जॉर्ज थॉमसन संग्रह, जिसमें 2220 ग्रंथ थे, भेंट किया। 1820 में सर जोसेफ बैंक ने अपना 16,000 ग्रंथों का निजी बहुमूल्य पुस्तकालय इस पुस्तकालय को दान स्वरूप दिया। जॉर्ज तृतीय का 80,252 दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह जॉर्ज चतुर्थ ने इस पुस्तकालय को 1823 में दिया। इस समय पुस्तकालय में ग्रंथों की संख्या 60 लाख है। लगभग 75,000 हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ पर संग्रहित हैं। पुस्तकालयों के कर्मचारीगण अपने विषय के अधिकारी विद्वान होते। ब्रिटेन में 1857 ईस्वी में पेटेंट ऑफिस के पुस्तकालय की स्थापना हुई। इसके साथ ही उसी वर्ष साइंस लाइब्रेरी भी यहाँ स्थापित हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय 14वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का महान पुस्तकालय 15वीं शताब्दी में आरंभ में स्थापित हुआ। इस पुस्तकालय को भी कॉपीराइट की सुविधा प्राप्त है। 1881 से 1905 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना ग्रंथ सूची प्रकाशित की गई, जो 108 खंडों में पूर्ण हुई। इसका दूसरा संस्करण 1931 में आरंभ हुआ। फ्रांस में वैसे तो पुस्तकालयों का श्री गणेश 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु 14वीं शताब्दी में यहाँ के राष्ट्रीय पुस्तकालय बिब्लियोथेक नेशनल की स्थापना हुई थी। जर्मनी में पुस्तकालयों का विकास अति प्राचीन काल में हुआ। माना जाता है बर्लिन में सरकारी पुस्तकालयों की स्थापना 1661 ईस्वी में हुई थी। यहाँ विश्व की अनेक भाषा के अपार संग्रह हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्राचीन पुस्तकालय साजबर्ग का सेंट पीटर पुस्तकालय है, जो 11वीं सदी में स्थापित हुआ था। प्रेग में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हुई। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में
1895 ईस्वी में बेल्जियम में, 1837 में हॉलैंड में, 1778 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। क्रांति के पश्चात सोवियत संघ में पुस्तकालयों का तीव्र गति से विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुस्तकालयों की स्थापना की संख्या लगभग 3 लाख हो गई। सबसे प्राचीन पुस्तकालय मॉस्को में लेनिन पुस्तकालय है। यहाँ लगभग 5000 पाठक प्रतिदिन अध्ययन करने आते हैं। रूस में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति इस पुस्तकालय को प्राप्त होती है। चीन और जापान में सभी पुस्तकालयों का विकास प्राचीन काल से ही होता रहा है। चीन में के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग 5 करोड़ पुस्तक हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय में भी विशाल पुस्तकालय हैं। इंपीरियल कैबिनो लाइब्रेरी के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1881 में हुई थी। इसके अतिरिक्त जापान में अनेक विशाल पुस्तकालय हैं। 1713 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में सबसे पहले चंदे से चलने वाले एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना वाशिंगटन में सन 1800 ईस्वी में हुई थी। इसमें ग्रंथों की संख्या 3.5 करोड़ है। पुस्तकालय लगभग 2400 कर्मचारी काम करते हैं। समय समय पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी यह पुस्तकालय करता है और एक साप्ताहिक पत्र भी यहाँ से निकलता है। अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 में हुई थी। इसकी स्थापना के पश्चात पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास अमेरिका में तीव्र गति से होने लगा। सार्वजनिक पुस्तकालय कानून सन 1849 ईस्वी में पास हुआ और शायद न्यू हैम्पशायर अमेरिका का पहला राज्य था जिसने इस कानून को सबसे पहले क्रियान्वित किया। अमेरिका के प्रत्येक राज्य में एक राजकीय पुस्तकालय है। सन 1885 में न्यूयॉर्क नगर में एक बाल पुस्तकालय स्थापित हुआ। धीरे धीरे प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हुआ। सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल विभागों का गठन किया गया। स्कूल पुस्तकालयों का विकास भी अमेरिका में 20वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। अमेरिका में 20वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक फिल्में, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं नवीनतम आधुनिक सामग्री यहाँ विद्यार्थियों के लिए उपयोग के लिए रहती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर कैनबरा में राष्ट्रसंघ पुस्तकालय की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। वास्तव में पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में यह क्रांतिकारी अध्ययन था। मेलबर्न में विक्टोरिया पुस्तकालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी।
यह ऑस्ट्रेलिया का विशाल पुस्तकालय है। इसमें ग्रंथों की संख्या 7,60,000 है। न्यूजीलैंड छोटा सा देश है, पर इसमें 400 विशाल सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय है। जो देश के सार्वजनिक पुस्तकालयों, शिक्षण संस्थानों से संबंध एवं अन्य पुस्तकालयों को पुस्तकें उधार देता है। वेलिंगटन में संसद पुस्तकालय है, जिसे कॉपीराइट की भी सुविधाएं प्राप्त है। इस समय यहाँ के संसद पुस्तकालयों में ग्रंथों की संख्या 2,20,000 है। दक्षिण अफ्रीका में भी पुस्तकालयों का समुचित विकास हुआ है। दक्षिण अफ्रीका पुस्तकालय केपटाउन में 1818 में स्थापित किया गया था। इसे कॉपीराइट की सुविधा प्राप्त है। ग्रंथों की संख्या 3,10,000 है। दूसरा विशाल पुस्तकालय विक्टोरिया स्टेट लाइब्रेरी है, जिसे ग्रंथों की संख्या 2 लाख है। दोनों पुस्तकालय मिलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय कार्य करते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा पुस्तकालय के लिए कौन कौन किस प्रकार आंदोलन किया गया, कैसे विकसित हुआ। अब हम देखते हैं आधुनिक भारत में पुस्तकालयों का विकास। आधुनिक भारत में पुस्तकालयों का विकास बड़ी धीमी गति से हुआ है। हमारा देश परतंत्र था और विदेशी शासन के कारण शिक्षा एवं पुस्तकालय की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसी से पुस्तकालय आंदोलन ही नहीं दिया गया। इससे पुस्तकालय आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था और न ही इस आंदोलन को कोई कानूनी सहायता ही प्राप्त थी। बड़ौदा राज्य का योगदान इस दिशा में प्रशंसनीय रहा। यहाँ पर 1910 ईस्वी में पुस्तकालय आंदोलन प्रारंभ किया गया। राज्य में एक पुस्तकालय विभाग खोला गया और पुस्तकालयों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिला पुस्तकालय, तहसील पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय एवं ग्राम पुस्तकालय आदि पूरे राज्य में इनका जाल बिछा दिया गया। भारत में सर्वप्रथम चल पुस्तकालय की स्थापना थी। बड़ौदा राज्य में ही श्री W.A. बॉर्डन पुस्तकालय विभाग के अध्यक्ष थे। इस समय बड़ौदा राज्य के और मुख्य बॉर्डन महोदय के प्रयत्न से बड़ौदा राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई। बड़ौदा शहर में एक केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया, जिसे राज्य के शासन के 20,000 पुस्तकें प्राप्त हुई। बाद में बॉर्डन यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का भी प्रबंध किया और बहुत से पुस्तकालय अध्यक्षों को शिक्षा दी गई। मद्रास राज्य में सन 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ का अधिवेशन हुआ। अगले वर्ष मद्रास राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के प्रयत्न से सन 1933 ईस्वी में लाइब्रेरी एक्ट विधानसभा द्वारा पारित किया गया। पुस्तकालय संघ ने पुस्तकालय विज्ञान के 20 ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसमें
मुख्यतः डॉक्टर रंगनाथन के ग्रंथ थे। संघ ने 1929 ईस्वी में एक ग्रीष्मकालीन स्कूल प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षण देना था। बाद में इसी संघ की प्रेरणा से मद्रास विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स का श्रीगणेश किया। मुंबई राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का प्रारंभ 1882 में हुआ, जब धाराबार में नेटिव सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। रानवेन्नर में एक पुस्तकालय की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई। सन 1890 ईस्वी में कर्नाटक विधावर्धक संघ की स्थापना की गई, जिसे पुस्तकालय आंदोलन को बड़ी सहायता मिली। इस संघ ने अनेक पुस्तकें मुंबई राज्य के पुस्तकालय के निःशुल्क दी। सन 1924 में ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस बेलगांव में हुई। 1929 में श्री वेंकट नारायण शास्त्री के सभापतित्व में मुंबई कर्नाटक राज्य लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस धाराबार में हुई। इस अवसर पर समाचार पत्रों पत्रिकाओं की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। बम्बई राज्य में सन 1929 में पुस्तकालय विकास समिति बनाई गई, जिसमें 1940 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही संभव हो सकी। राज्य में केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य विकसित पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। बम्बई विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती है।